मेरे बच्चे कैसे हो तुम महादेव जी। तुमसे कहते हैं मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा के लिए बना है। मेरे बच्चे, तुम कभी चिंता मत करना। आज हम ऐसे संदेश तुम्हें देने आए हैं जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी है जो मैं तुम्हें देने आए हैं। मेरे बच्चे, तूने सुना है ना कि जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है मेरे बच्चे, इसीलिए खुशखबरी के पीछे थोड़ा कष्ट में संदेश भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे, घबराना मत। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था और अभी भी बता रहे हैं कि घबराना मत। चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, चाहे कितना समय खराब हो, कितना भी पीड़ा, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें कभी घबराना नहीं है। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम लाइक करके महादेव जी का संदेश 1.0 सब्सक्राइब भी कर ले। एक चीज हमेशा याद रखना कि हम खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है, हम जो चाहेंगे वही होगा। आज तुम्हारे साथ क्या होंगे हमें जाएगी। तुम बेहतर कमा सकते हो, तुम्हारे नए नए स्रोत खुलेंगे, तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा। बाहर घूमने की प्लान बन सकता है, तुम नए हो, घर मकान खरीदने की अवसर आ सकता है, तो नया गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार मेरे बच्चे। तुम रहते हो रात करोड़पति करोड़ों में खेलने जाओगे, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने दिया है। तुम्हें साथ चहक लगाओगे, यह खुशी से तुम नाचने लगे। मेरे वजह से विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ जरूर होगा। विश्वास नहीं टूटने देना मेरे बच्चे। मेरे चैनल महादेव जी का संदेश 1.0 को अभी सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे जीवन खुशियों से भर दूंगा, ये मेरा वादा है। और तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संदेश में तुम्हें सबसे पहले दूंगा। अभी महादेव जी का संदेश 1.0 सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर दे मेरे बच्चे। हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की ग्रह में क्या है और उसकी दशा क्या चल रहा है, उसी के अनुसार हम तुम्हें यह संदेश सबसे पहले देते हैं। मेरे बच्चे, कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख सुविधा, सुख और दुख सब लिखा है। इसी के अनुसार, ग्रह के अनुसार तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होते रहता है, बदलाव होते रहता है। तो मेरे बच्चे, आज के संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश हैं, तो मेरे वजह से अंत तक जरूर देखें। इसे नजरअंदाज करने की बिल्कुल गलती ना करें। और चैनल पर जो भी नए आए हैं वह चैनल महादेव जी का संदेश 1.0 को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और माता की आशीर्वाद पाने के लिए एक लाइक कर दें। और महादेव से कोई मनोकामना हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। इससे आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, वह आपके दुखों को आनंद से बदल देंगे और आपको अब आपसे प्रचुरता में स्थानांतरित कर देंगे। महादेव जी का आशीर्वाद अब विश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत आयात में, परीक्षकों को विजय की कहानियों में और भ्रम को स्पष्ट समझ में बदल सकते हैं। यदि इसे बदलने के लिए यहां रहूंगा, चमत्कारों, जीत और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं हमें आपके आंसुओं से अवगत रहता हूं। आपकी पूजा के प्रति कभी बड़ा नहीं होता और आपका दर्द के प्रति कभी चुप नहीं रहता। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारी और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहां तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम ही बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूं। मैं देख रहा होता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है उसे मैं देख रहा हूं। ताहूं तुम्हारे एक एक एहसास का साक्षी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारणपन है।
बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर्मन से तुम के मुझे पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, इस धरा पर रहते हुए, इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो, तो प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूं कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भी तरसे कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूप में तुम्हारे सामने था। मेरे बच्चे, तुम महान प्रेम के साथ ही बनने वाले हो। तुमने अपनी जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनका सन्न को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वह धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है। वह अपने मन का दास बन जाता है, और जो व्यक्ति अपने मां का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है, मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे सत्कर्म कुकर्म में बदल जाए। मेरे बच्चे, इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे, उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दूध जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी मनोभावों को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास होगा। तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े बहुत सभी लोग जो तुम्हें ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो, बल्कि देव दूदू द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह एक आसान काम नहीं था। तो मैं कैसी परीक्षा से गुजरे हो, इसके बारे में सुनते ही कई लोग घबराने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता उनकी तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, तुम उसी तरह के जीवन के भी आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं, उसी प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताने आया हूं। तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना हो कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम शायरी के जीवन का आनंद उठा सके, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता ना सताए। तुम्हारे फिल्मी बहुत है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सकूं और एक ऐसा जीवन जी सको जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे बच्चे, में आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू करने आया हूं। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं है, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं और उन्हें खुश देख सकूं।
मेरे बच्चे, तुम्हारी मांगे सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति ना की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक सुविधाजन, खुशहाल, सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्यक्षेत्र हो या साथी हो। तुम इन सब से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन तुम इन सब से स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारी जीवनी गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी साथ ही तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, में तुम ही इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो, उसके बावजूद तुमने बहुत दुख दे, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसीलिए अब मैं तुम ही विभिन्न 2 प्रकार के संकेत भेजने वाला हूं। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूं, बैठा हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूं जो तुम अपने मन में बोल रहे हो। उन सभी विवाद को वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूं। मेरे बच्चे, क्या तुम भी मुझे मानते हो? अगर मानते हो तो हां टाइप करें, मुझे उत्तर दो। मेरे प्रिय, तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा समझ रहे हो, किंतु इस शरीर के पी, यही जो तुम हो, मैं उसे भी जानता हूं जिसे तुम नहीं जानते, और इसी कारण दुखी होते हो, प्रश्न करते हो और बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हो। मेरे प्रिय, मांगता तो वह है जिसके पास ना हो। किसी भी चीज की लालसा उसे पाने की इच्छा देता है, किंतु जिसके पास पहले से सब कुछ हो वह क्या और क्यों मांगेगा? मेरे बच्चे, में तुम्हारे उसे रूप को जानता हूं जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम संपूर्ण है, जो आप हंस रहे थे। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी कहते हैं, बहुत जल्द आपको आपके लिए एक बड़े पैमाने पर अच्छी जगह पर पदोन्नति किया जाएगा। आप इतनी खुशी का अनुभव करेंगे कि आपके आसपास हर कोई आनंद और विश्वास से भर जाएगा। विश्वास हो, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी ने कहा, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, जब समय आएगा मैं इसे शीघ्रता से करूंगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में नीति के कुछ निश्चित क्षण नियत किए हैं। जब वह 1 वर्ष कार्य करने जा रहा है, यह इतना असामान्य होने जा रहा है कि जानते हैं कि यह उसका हाथ है। जो काम सालों में होना चाहिए वह थोड़े से समय में होने वाला है। हर विचार आपको बता सकता है यह स्थायी है, यह कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, यह एक ऐसा समय है जिससे मैं तुम्हारे लिए ठहराया है। यह अचानक होने वाला है। अब परमेश्वर के साथ समझौता करें। उन सभी कर्म के बार में सोने के बजाय जो यह काम नहीं करने वाले हैं, उन्हें धन्यवाद देना शुरू करें कि सफलताएं आ रही हैं। परमेश्वरी प्रत्येक अमृत वस्तु को फिर से जीवित कर रहे हैं। आपके सपने, रिश्ते, स्वास्थ्य, व्यक्त और आनंद फिर से जीवित हो रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, और अब यह 3 बच्चे हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्यार है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ली। परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकते हैं, इसे कभी काम मत समझिए। 5 चपा, जब आप इसके लिए काम नहीं करती तब भी पैसा आपकी ओर आकर्षित होता है। यह लगातार आपके पास रह रहा है। पुष्टि करने के लिए 4-5-5 टाइम करें। महादेव जी, मैं पूछता हूं कि आप अभी इसे पढ़ने वाले सभी को आशीर्वाद दें, उनकी रक्षा करें, उनके जीवन में सहायता करें, उनके धन में वृद्धि करें, उनके टूटे हुए दिल और आत्माओं को ठीक करें, उनके स्वास्थ्य में हो सकने वाली किसी भी समस्या को ठीक करें। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 4-4 टाइप करें। भगवान शंकर जिसके आराध्य हो, या फिर अगर कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता हो तो उनके बारे में कई भाव मन में प्रस्फुटित होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठे हैं, उनका तीसरा नेत्र यानी भ्रिकुटी बंद है, उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है,
उनका शरीर समुद्र मंथन के समय विषपान करने की वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए हैं। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत नंदी सिंह सर्प मयूर व मूषक सभी का संभव देखने को मिलता है। साधन क्रम में विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियां पुराणों धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधकों को उनसे जोड़े रखती है और साधकों के लिए वह प्रेरणादायी भी है। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वह उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। यह बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस कलयुग में भी हकीकत में परिलक्षित होती दिखती है। यूं तो भगवान जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन ना हो और अगर सर्प के दर्शन हो जाएं, तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। हम चल रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकाशी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसलिए कहलाता है क्योंकि यहां भगवान शंकर के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह जहां भगवान शंकर नहीं, उनकी शिवलिंग भी नहीं, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा होती माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में तो करीब जहां के बारे में कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहां बिताया था। शिव मंदिर में बीते 100 सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुंचे। श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशाल काय नाग के रूप में प्रकट हो गए। मंदिर भोले की जयकारों से गूंज रहे था। शिवलिंग पर जल बिल्व पत्र भांग धतूरा फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशाल काय सर्प न जाने कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच नाग की अटखेलियां भी जारी रहीं। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग की चारों तरफ लिपट कर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहां थे उनके मुताबिक यह हैरानी उस सांप को नहीं थी। वह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटों तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग से आकर लिपटे थे, तो कुछ लोग उस पल को शिद्दत से महसूस करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी, इलाके में खबर फैलने लगी। अचानक सर्प गायब हो गया। वहां श्रद्धालुओं के चढ़ाए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन यह बात भी सच है कि उसे हम इंसानों से ज्यादा डर लगता है। मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच है, वहां इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होती हैं। पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों के एक शिव मंदिर में पंचमुखी 5 मुंह वाला सांप दिखा था। यह घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि शिव शिवलिंग और सर्प का गहरा नाता है। यह रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या न माने, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए यह भोले का रूप हो सकता है, तो कुछ के लिए कोरा अंधविश्वास। लेकिन यह बात सोचने पर जरूर विवश करती है कि हजारों की भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिवलिंग से कैसे लिपटा रहा, वह भी भोले के जयकारों और मंदिर में बजती घंटियों के बीच।